दूसरे मरहले में कल से स्कूल खोलने की इजाज़त, 6ठी से 8वीं तक की क्लासेस का आगाज होगा। तीसरा मरहला 30 सितंबर से शुरू करने का प्रोग्राम। असद उमर की ज़ेर सदारत NCOC इजलास में अहम फैसले, तालीमी इदारों में कोरोना SOPs पर अमल दरामद लाजिम करार। कोरोना से निपटने के लिए पाकिस्तान की बड़ी कामयाबी, वायरस से बचाव की वैक्सीन कैंसिनो के क्लिनिकल ट्रायल के तीसरे मरहले का आगाज। पहले 2 मरहलों के ट्रायल चीन में किए गए। 8 से 10 हजार अफराद पर आजमाइश होगी। नताइज अच्छे निकले तो पूरी दुनिया को फायदा होगा। मेजर जनरल आमिर इकराम और मुअव्विन खुसूसी डॉक्टर फैसल की मीडिया ब्रीफिंग। मनी लॉन्ड्रिंग केस में शहबाज शरीफ की अबूरी जमानत में तौसी की दरख्वास्त। लाहौर हाई कोर्ट का 2 रुकनी बेंच कुछ देर में समाअत करेगा। अपोजिशन लीडर की पेशी के मौके पर सिक्योरिटी के सख्त इंतजामात। अल-अज़ीज़िया एवन फील्ड में सजा के खिलाफ नवाज शरीफ की अपीलों की आज समाअत। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का 2 रुकनी बेंच केस सुनेगा। आदम पेशी पर साबिक वज़ीर आज़म को इश्तिहारी करार देने की कार्रवाई शुरू होने का इम्कान। आवाज दबाने के लिए केसेस बनाने का इल्जाम। नाप को आटा चीनी स्कैंडल में 400 अरब की करप्शन नजर नहीं आ रही। पूरा यकीन है APC के बाद सारी अपोजिशन नाप के चक्कर लगा रही होगी। शाहिद खाकान अब्बासी, इंतकामी एजेंडे से मुल्क तबाह हो रहा है, एहसन इकबाल। सियासी जमातों का गैर जमहूरी स्ट्रक्चर जदीद जमहूरियत की राह में बड़ी रुकावट। मरियम और बिलावल का सीधा पार्टियों की क़यादत संभालना क्या जमहूरी अमल है? वफाकी वज़ीर फवाद चौधरी की तनकीद। मायूस अनासिर की APC भी मायूस कुन रही। अपोजिशन जमातों ने कौमी मफादात को यकसर फरामोश कर दिया। बाशऊर अवाम नाअहल और करप्ट चेहरों से अच्छी तरह वाकिफ हैं। वजीर आला उस्मान बुज़दार की सीनियर वजीर अलीम खान से मुलाकात में गुफ्तगू। नवाज शरीफ ने APC में मोदी अजदोल की जुबान बोली। बड़े भाई की तकरीर में छोटे भाई की 2 साला मेहनत का गला घोंट दिया। मुल्क दुश्मन अनासिर की गोद में पलने वालों को परवान नहीं चढ़ने देंगे, फयाजुल हसन चौहान। वजीर आज़म इमरान खान की ज़ेरे सदारत वफाकी काबीना का इजलास कुछ देर बाद। महंगाई की सूरत हाल, आटा और चीनी की बढ़ती हुई कीमतों पर ब्रीफिंग शेड्यूल। कोरोना मरीजों के लिए इंजेक्शन की कीमत में कमी की मंजूरी दिए जाने का इम्कान। वज़ीर आज़म की नज़रअंदाज इलाकों पर ज़्यादा तवज्जो। बलोचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में 3 बॉर्डर मार्केट्स के पायलट प्रोजेक्ट्स की मंजूरी दी गई। इक़दाम से मकामी मईशत तब्दील होगी, स्मगलिंग को रोका जा सकेगा। चेयरमैन CPEC अथॉरिटी आसिम सलीम बाजवा। कोरोना से 4 अफराद जाँ बहक, अब तक 6424 अमवात। मोहलिक वायरस से 3,06,886 शहरी मुतासिर, 582 नए मरीज। मुल्क भर में एक्टिव केसेस की तादाद 7,303 रह गई। एक दिन में रिकॉर्ड 36,155 टेस्ट। BRT की आर्जी बंदिश, पेशावर में फिर खटारा गाड़ियों का राज। शहरियों को आमद और रफ्त में शदीद मुश्किलात का सामना। ट्रांसपोर्टर्स की भी मनमानियां, किराए बढ़ा दिए, आवाम परेशान। अब ये 18 बसें फिर सड़कों पे आ गई हैं, इनकी फिर चांदी हो गई। इन्होंने किराया भी ज़्यादा कर दिया है और गरीब आवाम को दोनों हाथों से लूट रही है। कोई पूछने वाला है नहीं है। तो ये है कह रहा कि इन हुकूमत को चाहिए कि जल्द से जल्द इसको बहाल किया जाए और गरीब आवाम का को सतबाब किया जाए। BRT शुरू हुए लोग बहुत खुश थे और बहुत ज़्यादा लोग इसमें सफ़र करते थे। अभी दोबारा इसको बंद किया गया है, लिहाजा मेरा रिक्वेस्ट है इमरान खान हुकूमत से कि उसको दोबारा बहाल किया जाए। अस्सलामुअलैकुम, दुनिया न्यूज़ के साथ मैं हूँ उज़ैर मलिक। मैं हूँ उम्मे रुबाब ज़ैन। हेडलाइंस आप जान चुके, वापस आएंगे इस ब्रेक के बाद।
वेलकम बैक। खबर आपको दें, दूसरे मरहले में कल से स्कूल्स खोलने की इजाजत दे दी गई है। 6ठी से 8वीं तक की क्लासेस का आगाज होगा। तीसरा मरहला 30 सितंबर से शुरू करने का प्रोग्राम है। असद उमर की ज़ेरे सदारत एनसीओसी का अहम इजलास हुआ, जिसमें ये अहम फैसला लिया गया। तालीमी इदारों में कोरोना एसओपीज़ पर अमल दरामद लाजिम करार दिया गया। मज़ीद तफसीलात जानेंगे। इस्मा शौकत हमारे साथ मौजूद हैं। इस्मा, बताइएगा एनसीओसी के इजलास में क्या अहम फैसले किए गए? बिल्कुल, तालीमी इदारों की क्लासेस के दूसरे मरहले में तब्दीली करनी है या नहीं, इस हवाले से एनसीओसी का बड़ा एक अहम इजलास जो था वो आज हुआ है, जिसकी सदारत वफाकी वजीर असद उमर ने की है। और इसमें जो है वफाकी वजीर तालीम, वजीर दाखिला और मामले ख़ुसूसी हेल्थ जो थे वो भी शरीक थे। इजलास में सूबाई वज़राए तालीम और सेक्रेटरीज भी शरीक थे। और फैसला ये देखने में आया है, एनसीओसी ने कल से दूसरे मरहले में स्कूलों को खोलने की इजाज़त दे दी है। जिस तरह कहा गया था कि दूसरे मरहले में 6ठी से 8वीं की जमातें जो हैं उनको खोला जाएगा, तो बिल्कुल कल से जो है इजाज़त मिल चुकी है। 6ठी से 8वीं की क्लासें जो हैं वो कल से उनका आगाज़ होने जा रहा है। इस हवाले से देखने में आया है कि एनसीओसी ने तमाम इदारों को जो है वो ख़ुसूसी तौर पर हिदायत दोबारा से जारी की हैं कि कोरोना की जो मुकम्मल एसओपीज़ हैं उनको फॉलो करना लाजमी होगा। जो हिदायत जारी की हैं एनसीओसी की जानिब से, वो अगर स्कूलों में ना फॉलो की गई तो उनके खिलाफ एक्शन जो है वो लिया जाएगा। जी ठीक है, अगर एसओपीज़ पर अमल दरामद नहीं किया जाएगा तो फिर भरपूर एक्शन लिया जाएगा। बहुत शुक्रिया इस्मा, आपने अपडेट किया। आपको बताएं कि वज़ीर तालीम पंजाब ये कहते हैं कि कल 6ठी से 8वीं तक स्कूल खोल दिए जाएंगे। अगर कोरोना का एक केस भी निकलेगा तो स्कूल बंद कर दिया जाएगा। वज़ीर तालीम पंजाब मुराद रास ने यह कहा है कि स्कूलों में से केसेस तो निकलेंगे क्योंकि कोरोना खत्म नहीं हुआ। नहीं जानते सिंध ने क्यों स्कूल ना खोलने का फैसला किया। इस हवाले से वज़ीर तालीम पंजाब मुराद रास का मजीद क्या कहना था, आपको दिखाते हैं। एक केस भी निकलेगा उस स्कूल को बंद कर दिया जाएगा। उस स्कूल में रैंडम टेस्टिंग होगी, टीचर्स की भी, स्टूडेंट्स की भी। जब तक सेटिस्फैक्टरी रिजल्ट्स नहीं आएंगे उस स्कूल को नहीं खोला जाएगा। कोरोना खत्म तो नहीं हुआ ना, या तो कोरोना खत्म हो गया हो तो फिर हम आपसे कहेंगे हाँ जी केस क्यों निकल रहे हैं। एसओपीज़ दिए गए हैं, एसओपीज़ को फॉलो करना है। कल इंशाअल्लाह ताला 6 through 8 खोली जाएगी। सिंध ने किस बेसिस पे किया है, आप जरा उनके नंबर्स भी देख लें जो आ रहे हैं कोविड के। आप ये भी देख लें कि उन्होंने क्यों ये फैसला किया है। ये सबकी समझ से बाहर कि वो अलग क्यों एक चीज़ करना चाह रहे हैं, किसी को नहीं पता। अगर आप उनके टेस्टिंग रिजल्ट्स देखें और उनके केसेस देखें, सब चीज़ें, उनको भी बाकी मुल्क की तरह कल स्कूल 6 to 8 खोल देने चाहिए। कोरोना से निपटने के लिए पाकिस्तान की बड़ी कामयाबी, वायरस से बचाव की वैक्सीन कैंसिनो के क्लिनिकल ट्रायल के तीसरे मरहले का आगाज हो गया। मेजर जनरल आमिर इकराम और मुआविन खुसूसी डॉक्टर फैसल की मीडिया ब्रीफिंग में बताया कि पहले 2 मरहलों के ट्रायल चीन में किए गए। 8 से 10 हज़ार अफराद पर आजमाइश होगी। नताइज अच्छे निकले तो पूरी दुनिया को फ़ायदा होगा। आज एक वैक्सीन का ट्रायल पाकिस्तान में शुरू हो रहा है और ये ऐसा ट्रायल है जो अपनी नौयत का पहला ट्रायल है पाकिस्तान में इस तरह की वैक्सीन का। ये एक पब्लिक गुड का इनिशिएटिव है जिसमें सबको बेनिफिट होने का चांस है। कैंसिनो की ये जो वैक्सीन है ये बेसिकली रिकॉम्बिनेंट टेक्नोलॉजी पे है, जिसमें एक एडेनोवेक्टर होता है जिसको डेफिशिएंट किया जाता है, और ये जो वायरस वेक्टर है और ये सेल कल्चर लाइन ये कनाडा से प्रोक्योर की गई हैं। हमने कमोबेश 8 से 10 हज़ार कैंडिडेट्स करने हैं, वॉलंटियर्स, हर चीज़ का एक फॉर्मल सिस्टम है। हम उनको इंडक्ट करेंगे। वैक्सीन के बाद फॉलोअप होगा। ये फॉलोअप जो है ये हम 12 महीने तक करेंगे, लेकिन जो वैक्सीन के नताइज है ये तकरीबन हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं 4 से 6 के हफ्ते के दौरान हम 8 से 10 हज़ार कैंडिडेट्स को वैक्सीन लगा लेंगे। इसकी सिंगल डोज है और दूसरी डोज का रिकमेंड अभी नहीं किया गया। तो फेज़ 3 में हमें हद्दुल वसा फाइनली पता चलेगा कि इसकी फाइनल एफिकेसी, एंड जब ये प्रूव हो जाती है, इसके रिजल्ट एनालाइज हो जाते हैं अगले 4 से 5 माह के दौरान, तो फिर ये वैक्सीन मार्केट में आना शुरू हो जाएगी। और ये भी बताता चलूँ, ये इस वक्त वो वैक्सीन है जो चाइना में चाइनीज़ आर्मी को और पुलिस को ऑलरेडी अप्रूव हो गई है और उनको लग रही है। तो दैट मीन्स कि इसकी जो सेफ्टी है वो इंश्योर्ड है।
ایک اور اہم خبر آپ تک پہنچائیں۔ سانحہ بلدیہ فیکٹری میں 262 افراد کو زندہ جلانے کا ذمہ دار کون؟ 8 سال کے بعد فیصلہ سنائے جانے کا امکان ہے۔ کراچی کی انسداد دہشت گردی عدالت میں کچھ دیر بعد سماعت ہوگی۔ رحمان بھولا اور زبیر چریا کو عدالت پہنچا دیا گیا ہے۔ آپ کو بتائیں سانحہ بلدیہ فیکٹری میں 262 افراد کو زندہ جلانے کا ذمہ دار کون؟ 8 سال بعد فیصلہ سنائے جانے کا امکان ہے۔ کراچی کی انسداد دہشت گردی عدالت میں اب سے کچھ دیر بعد اس کیس کی سماعت ہوگی۔ رحمان بھولا اور زبیر چریا کو عدالت پہنچا دیا گیا۔ پاکستان کی تاریخ کا 9/11 سانحہ بلدیہ فیکٹری جلی تو کئی گھرانے بکھر گئے، کسی کا بیٹا گیا تو کوئی باپ کے سائے سے محروم ہوا۔ لواحقین نے 8 سال کا دورانیہ کیسے گزارا، یہ بتائیں گی صالحہ فیروز خان اپنی اس رپورٹ میں۔ 11 ستمبر 2012 سانحہ بلدیہ کو 8 سال گزر گئے اور اس وقت میں موجود ہوں حسنہ بی بی کے ساتھ، جنہوں نے سانحہ بلدیہ میں اپنے شوہر کو کھویا۔ تب جب آتا ہے، ہم جب برسی مناتے فیکٹری کے سامنے تو بالکل لگتا ہے کہ وہ قیامت کا منظر ہمارے سامنے ہے۔ اس وقت سے یوں محسوس ہوتا ہے کہ شاید ہمارے بچے کے باپ زندہ ہو جائیں یا واپس آ جائیں۔ آگ کو اجڑے 8 برس بیت گئے۔ یہ ہے گلشن اقبال کی رہائشی خاتون حسنہ بی بی، جنہوں نے سانحہ بلدیہ میں اپنے شوہر کو کھویا۔ بغیر شوہر کے ہر پل حسنہ بی بی پر قیامت گزرا۔ یہ سانحہ ساری زندگی زندہ رہے گا جب تک ہم زندہ ہیں، جتنے لاوکین زندہ ہیں، ہمارے بچے زندہ ہیں۔ بس اللہ سے ایک ہی دعا مانگتے ہیں کہ اللہ جس نے بھی یہ حادثہ کیا، جس نے بھی ایسا کیا، اس کو عبرت ناک سزا ملے، اور یہاں نہیں ملا تو شاید روز قیامت کے دن اس کو ملے سزا۔